नाम के एक ऋषि हुए हैं, तो उन्होंने भगवान से पूछा कि तुम्हारी माया क्या है। तो भगवान ने कहा समय से हम दिखा देंगे। तो अपने आसन में बैठे थे, इतने में देखा समुद्र मर्यादा तोड़ करके आ गया, पूरी पृथ्वी जल में डूब गई और वो जल की तरंगों में थपेड़े खा रहे हैं, मार जल ही जल। अब इतने व्याकुल हो गए, भगवान को पुकारा। जो पुकारा तो देखा है कि वट वृक्ष के पत्ते में भगवान अपने दाहिने चरण को करकमल से पकड़कर पी रहे हैं। करारविंदेन मुखारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे सयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरण। ये शोभा देखी और एकदम व्याकुल हुए तो भगवान मुस्कुरा दिए। जो ही मुस्कुराए से उनके पेट में चले, वहां देखा तो अनंत ब्रह्मांड। अब फिर भगवान ऐसे जमुआई तो बाहर आ गए, फिर देखा वही प्रलय, कांप गए और भगवान से प्रार्थना की, भगवान मुझे बचाओ। तो देखा अपने कुशासन में बैठे, एक बूंद पानी नहीं। तो भगवान को प्रार्थना की तो भगवान प्रकट, बोले प्रभु ये सब क्या था? बोली मेरी माया। बोले एक बूंद पानी नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में प्रलय का जल देख भगवान ने कहा यही मेरी माया है। तो जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, यही भगवान की माया। देखो न तुम्हारा ये रूप था पहले और ना ये रूप बाद में रहेगा, बीच में दिखाई दे रहा, ये माया में है। और जो आप हैं वो पहले थे, वो अब भी हैं, वो आगे रहे, वो दिखाई नहीं दे रहा। ना उसका एक्सरा किया जा सकता है, ना फोटो खींची जा सकती है। जो मैं हूं उसका एक्सरा नहीं हो सकता। शरीर का हो सकता है, हड्डियों का हो सकता है, लेकिन मन का एक्सरा नहीं हो सकता, बुद्धि का नहीं हो सकता और जीवात्मा का नहीं हो सकता। तो इसलिए हम जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानते तब तक ये माया खेल जबरदस्ती खेलना पड़ेगा। और जहां जान गए तो जीवन मुक्त हो गया, उसी को तो कहते जीवन मुक्त। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो और किसी का अहित ना करो, पाप आचरण ना करो, तो आप धीरे 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 ज्ञान संपन्न हो जाएंगे। और पाप आचरण होंगे तो फिर बात नहीं बन पाएगी।